क्यों जी, था ना एकदम क्रेजी किस्म का सीन। और ये तो जस्ट अभी स्टार्ट है। आज की ये वीडियो इसी तरह के पॉइंट से भरी हुई है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपर कचूरा लेक, हटपना डेजर्ट, बनसोका वाटरफॉल और खामोश वाटरफॉल। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं स्कर्दू को इस सीजन एक्सप्लोर करने का और आपने आना भी अपनी गाड़ी पे है, तो ये वीडियो अपने पास सेव कर ले। स्कर्दू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे यही लगता है कि इसमें आपको इतने ऑप्शन है कि आपको 10 दिन भी कम है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो मैंने आपको बताया था कि कल हमने 5 घंटे की आवारागर्दी की थी, जिस वजह से हम लोग 1 बजे स्कर्दू पहुंचे थे, लेकिन होटल में 7 बजे पहुंचे थे। तो वो 2 जगह जो है वो स्कर्दू एंटर होने से पहले ही आती है। पहले आप वो 2 जगह देख ले, उसके बाद फिर यहाँ से आगे के जो प्लेसेस है मैं आपको वो दिखाता हूँ। मेरी मर्जी थी कि जो ये प्लेसेस है ना सारे, ये मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखूँ कि स्कर्दू एंटर होती है, आप इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह देखते हुए तरतीब से जाए। तो इसलिए फिर मैं ये पॉइंट जो है तरतीब से बना रहा हूँ, ताकि आपने इसमें से जोन जोन से देखने आप अपने हिसाब से उसको कर ले कि मैंने इस रास्ते पे जा रहा हूँ तो मैं ये पॉइंट्स देखता हुआ जाऊंगा। तो पहले आप ये 2 पॉइंट्स देख ले, उसके बाद फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ। जब आप जगलोर साइड से स्कर्दू की तरफ आते हैं ना, तो स्कर्दू की तरफ मुड़ने से पहले आपको एक कचूरा का बोर्ड लगा नजर आता है। अब हम लोग अगर यहाँ से लेफ्ट चले जाए ना तो मेन स्कर्दू सिटी चली जाती है, लेकिन अब ये सीधा जा रहे हैं कचूरा की तरफ। आपने वो सुना होगा बड़ा मशहूर शंग्रीला रिजॉर्ट और अपर कचूरा लेक, वो इसी साइड पे। मैं 2 साल पहले गया था, लेकिन तब जीप पे गए थे। मगर अब सुना है कि रोड बेहतर होकर गाड़ियां भी चली जाती हैं, तो देखते हैं गाड़ी पे क्या हिसाब किताब है। गाड़ी का हिसाब किताब तो ठीक है। अब यहाँ पे होटल बहुत सारे बन गए हैं। इनकेस अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें महंगे वाले भी और बजट फ्रेंडली भी हैं। बाकी रोड कंडीशन की बात करें तो रोड तो ये एस्फाल्ट है, मगर यहाँ पे काफी सारे इस तरह मल्टीपल पैचेस आते हैं जहाँ पे रोड टूटी हुई है। आगे आके रास्ते 2 हो जाते हैं। अब अगर आप अपने हाथ पे रहते तो ये रास्ता सीधा जो है शंग्रीला रिजॉर्ट की तरफ जा रहा है। शंग्रीला रिजॉर्ट का मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। बाकी जब आप लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाते हैं तो यहाँ से फिर आगे जो रोड है ना वो रफ होनी शुरू होती है, मगर इतना मसला नहीं है। थोड़ी सी चढ़ाई है, लेकिन गाड़ियां वाड़ियां जो है ना आप ला सकते हैं। वहां से थोड़ा सा ऊपर आके ना इस तरह ये मेरे पीछे आपको व्यू पॉइंट नजर आ रहा होगा। ये पीछे जो है ये सारा शंग्रीला रिजॉर्ट है। अंदर यहाँ पे मैं इसलिए नहीं जा रहा, यहाँ पे पर पर्सन ना 1500 रुपया रखा हुआ है। पहले 1000 था, अब शायद 1200 या 1500, मुझे कंफर्म नहीं है। और अंदर जाके लोअर कचूरा लेक और वो होटल वगैरह है। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको यहाँ से ऊपर से दिखा देता हूँ। अगर आपने जाना हो तो फिर नीचे वो पार्किंग है, वहाँ गाड़ी खड़ी करके टिकट लेके आप अंदर जा सकते हैं। वहाँ पे नीचे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, मगर वो काफी कॉस्टली है। वहाँ पे तकरीबन 50,000, 35,000, 17,000 इस तरह कमरे हैं। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे पहुंचे तो हमें हॉर्न की आवाज आ रही थी। पहले हमें लगा कि शायद पीछे से कोई आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे गए तो सामने से एक्सकेवेटर ये निकल आया। यार 1 मिनट सब्र कर लो। हमें लगा कि अब गाड़ी कहाँ पीछे लेके जाए, लेकिन लकली हमें थोड़ी सी जगह मिली जहाँ पे मैंने गाड़ी रिवर्स करके इसका रास्ता बना दिया। लेकिन सामने से जो गाड़ियाँ आ रही थी तो उनकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो ये थोड़ा सा मसला है बस इस रास्ते पे। आगे जिस तरह जा रहे थे ये रास्ता मजीद रफ हो रहा था, लेकिन ये था कि अभी भी इतना कोई खास पैच नहीं आया था जहाँ पे मुझे गाड़ी की बहुत ज्यादा एहतियात करवानी पड़ती। आगे आते तो जो अब सीधा रास्ता है ना ये आगे लेक पे जा रहा है, और जो ये रास्ता आपको नजर आ रहा है ये जाता है सोक वैली। मगर ये ट्रैक जो है ये 4x4 है, तो ये वाला देखते हैं। इस पे तो अभी तक तो ठीक है, ये गाड़ी इतना मसला नहीं है गाड़ी को। ये जो सोक वैली वाला है ना, इसका रेंट में किसी जीप वाले से आपको पूछ के बताता हूँ। सोक वैली भी देखने वाली जगह, सुकून वाली जगह, और बिल्कुल ये आप जहाँ से पानी आ रहा है इस वैली में वहाँ चले जाते हैं। यहाँ से आगे रास्ता काफी खूबसूरत हो जाता है, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ रास्ता नैरो भी हो जाता है। तो सामने से जो गाड़ियाँ आ रही होती है उनको आपको रुक के रास्ता देना पड़ता है। इसका जो लास्ट का किलोमीटर है ना वो थोड़ा सा रफ है। रफ इस तरह से कि वो 500 मीटर तक तो रोड है, जो लास्ट के 500 मीटर है ना वहाँ पे रोड नहीं है। और आपको 500 मीटर पहले इस तरह पार्किंग मिल जाती है, और ये बच्चे इस तरह लोग आपको पार्किंग में गाड़ी लगा ले, पार्किंग में गाड़ी लगा रहे कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको गाड़ी लगा के फिर आगे काफी चलना पड़ता है। हमारी मर्जी से जो हम इसकी लास्ट पार्किंग है ना वहाँ तक गाड़ी लेके जाए, लेकिन वहाँ पे गाड़ी ले जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ता आगे जाके ये मजीद नैरो हो जाता है। सामने से जो गाड़ी आ रही होती है कई जगह पूरी गाड़ी रिवर्स करके उसे रास्ता देना पड़ता है। उसके अलावा ये रास्ता जो है इतना प्लेन भी नहीं था, तो यहाँ पे कई जगह गाड़ी भी हमारी नीचे लग रही थी। लेकिन ये था कि हमारी गाड़ी में वजन नहीं था, तो इस वजह से गाड़ी हम बड़े एहतियात से गुजार रहे थे, तो हमारी गाड़ी नीचे लगी नहीं। बाकी मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस लो है ना तो फिर यहाँ तक आने का पंगा ना लेगा, पीछे गाड़ी खड़ी करके तो पैदल आ जाएगा, ये आपको ज्यादा सूटेबल रहेगा। और अगर पंगा लेना ही हुआ तो फिर ये बाकी कार पार्किंग है, ये लास्ट पार्किंग है, ये याद रखेगा। 3:05 में देखते लेक तक जाते हुए कितना टाइम लगता है।
पूरे 10 मिनट लगे यहाँ आते हुए। जब हम लोग हुंजा जाते हैं ना तो सबसे पहला पॉइंट या हुंजा का नाम सुनकर सबसे फेमस पॉइंट जो हमारे माइंड में आता है ना वो अताबाद लेक। स्कर्दू में ना मैं इस पॉइंट को समझता हूँ कि सबसे फेमस पॉइंट है और जो भी स्कर्दू आते हैं ना वो लाजमी इस पॉइंट पे आते हैं। और आपसे भी मैं ये बोलूंगा कि रास्ता थोड़ा सा खराब है मगर ये पॉइंट जो है ना ये वर्थ विजिटिंग है, तो यहाँ पे लाजमी है। और यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे जो करने वाला काम है वो स्पीड बोट है। हमने लास्ट ईयर की थी, इस दफा हमने नहीं की है, मगर ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और स्पीड बोट खास तौर पे करेगा। वैसे तो यहाँ पे जेट स्की भी है, मोटरसाइकिल भी है, कम स्पीड वाली बोट भी है, मगर जो स्पीड बोट हाई स्पीड वाली है ना वो बेहतरीन है, वो लाजमी करेगा। यहाँ पे मंजूर साहब होते हैं जिनके पास हम हर दफा आते हैं, तो उनसे मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि अब जो नया रेट चल रहा है बोट राइड का वो क्या है। नहीं, आप जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे कितने पैसे ले रहे हैं? हम लेते हैं सर 5,000। अच्छा, कितने मिनट का चक्कर होता है ये? एक राइड होता है पूरा झील का राइड। अच्छा, पूरी झील का राइड। ठीक ठीक ठीक। कहते हैं 5,000 है मगर 4,000-4,500 तक बात हो जाती है। 6 बंदे बिठाते हैं एक दफा में, 6 से ज्यादा नहीं बिठाते, फिर कहते हैं मजा नहीं आता स्पीड बोट का। बाकी अगर यहाँ पे आके कुछ खाना हो और चेरी के सीजन में आ रहे तो 2 चीजें बोलूंगा, एक तो ये चेरी का जूस, दूसरा यहाँ के लोकल आलू की चिप। यहाँ का आलू बहुत अच्छा होता है। प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, जूस का गिलास जो 300 का और चिप्स प्लेट 500 की है, मगर ये कभी कभार थोड़ी सी याशी चलती है। स्पीड बोट के अलावा जो बाकी बोट्स है ना वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, उनका जो रेंट है वो कम है, स्पीड बोट के थोड़े से ज्यादा है। और आते हुए इतना पता नहीं लगता जितना वापस जाते हुए पता लगता है, वापस आपने सबसे ऊपर चढ़ना होता है। तकरीबन वापसी में 15 मिनट लगते हैं। हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगे क्योंकि अभी मुझे हमजा भाई मिल गए थे। हाँ, ये हमजा भाई है और ये आए भी चंदूर वाले रास्ते से, और अब हमारे पास जीप नहीं वाला, क्या पता हम भी अभी उस रास्ते पे चले जाए। हमजा भी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट लाजमी करेगा। बाकी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फ्लाइट पे आ रहे हो तो यहाँ पे आपके पास टीजर पराडो और जो लोकल इनकी यहाँ पे करोला जी चलती है उसका ऑप्शन भी है, वो रेंट करके भी आ सकती है। उसका रेंट मैं आपको होटल वालों से पूछकर स्क्रीन पर टाइप कर दूंगा क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है। और इस पार्किंग पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके तो यहाँ से जीप रेंट करके 2,000 रुपीज में सोक वैली भी जा सकते हैं। बाकी अब चलते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ और वो लोकेशन है खटपना डेजर्ट। ये रास्ता जो आपको नजर आ रहा है ये मेन स्कर्दू सिटी से आ रहा है, रेडियो पाकिस्तान चौक से आपने आगे आना है और ये रास्ता जो है ये आगे मेन गंबा में जाता है। ये बोर्ड देख ले, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये रास्ता जो है ये आगे जाता है खटपना डेजर्ट की तरफ। तो देखते हैं रोड कंडीशन कैसी है, गाड़ी की कहाँ पे तैयार करनी है, तो जरा मैं आपको बताता हूँ। इसका स्टार्टिंग का पैच तो इतना बुरा नहीं था, ग्रेवल रोड था, लेकिन ये था कि लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी को भी इतना इशू नहीं बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप इस पे जा सकते हैं। आगे जाके मसला बनता है जहाँ पे सैंड स्टार्ट होती है, तो अगर आपने पहले कभी सैंड पे गाड़ी नहीं चलाई तो यहाँ पे भी थोड़ी सी एहतियात करेगा क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी फंस भी सकती है। कई जगह बहुत मोटी रेत आती है और वहाँ पे अगर आपकी स्पीड कम हो, गाड़ी नीचे बैठ जाए तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इशू बन सकता है, खासतौर पर जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी लो है उनकी। बाकी आपके पास जीप रेंट का ऑप्शन भी है, आप स्कर्दू से जीप रेंट करके भी यहाँ पे आ सकते हो। इसका रेंट भी मुनासिब ही है, मेरे ख्याल 2,000-3,000 होगा स्कर्दू सिटी से यहाँ तक रेंट। सिर्फ ये रेत वाला इशू है, वरना यहाँ पे बड़ी बेहतरीन गाड़ी भी आप ला सकते हैं। खैर गाड़ी तो हम भी ले गए हैं, तो देख ले अगर आपने पंगा लेना हो तो मैं मना नहीं करूंगा, मगर ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दी, ये माइंड में रखेगा यहाँ आते हुए। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे खास क्या है तो सच बताओ तो खास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि वो एक बैच लग जाता है कि आप खटपना डेजर्ट गए। हाँ, हम तो खटपना डेजर्ट गए, क्योंकि अगर सफरंगा चले गए यहाँ ना गए तो फिर आपको सुनने को मिलेगा खटपना डेजर्ट जो वो ज्यादा खूबसूरत है। बाकी ये कि जगह भी खूबसूरत है, यहाँ का जो व्यू है वो बहुत कमाल का है। ये सामने ऐसे डेजर्ट है और डेजर्ट के सामने ये इस तरह एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। अभी हम फैब में आए थे तो ये काफी बड़ी लग रही थी लेक, लेकिन अभी है कि अब जरा गर्मी आ गई तो ये थोड़ा सा पानी जो है इसका उस तरफ चला गया है। लेक के उस तरफ ये सिर्फ आबादी है और पीछे फिर ये जो है सिर्फ दरिया है और दरिया के पीछे सिर्फ माउंटेन का व्यू है। और मुझे पर्सनली ये जगह काफी खूबसूरत लगती है, तो मैंने सोचा जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये एक्सेसिबल है आपकी कार पे। लो ग्राउंड क्लियरेंस वाला थोड़ा सा मसला है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। ड्रोन में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उड़ा नहीं सकता क्योंकि इसके बिल्कुल बराबर एयरपोर्ट है और ड्रोन पे आ जाता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो यहाँ पे ड्रोन उड़ाना जो है ना वो उड़ता ही नहीं, ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं लेता। बाकी अगर आप लग्जरी ट्रैवल पसंद करते हो तो मेरे पीछे ये ग्लैम पोर्ट्स भी बने हुए हैं यहाँ पे। इनका किराया लाजमी काफी ज्यादा होगा, मगर ये है कि ये डेजर्ट के बिल्कुल बराबर पर है और सामने आपको व्यू मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। और आपको पता है इस तरह की जगह पे आगे सारे पैसे व्यू के होते हैं। ये 2 जगह ना स्कर्दू एंटर होते ही आ जाती है, इसलिए फिर मैंने ये स्टार्टिंग में आपको दिखा दी है। बाकी अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने इस वीडियो में जो सही है भशू वैली का जिक्र नहीं किया, तो उसके पीछे रीजन ये है कि इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको इस वीडियो में वो पॉइंट्स दिखाऊं जो आप अपनी कार पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। भशू वैली और जो सही के लिए आप जीप रेंट करके जा सकते हैं क्योंकि वो दोनों 4x4 ट्रैक है। इस वीडियो में तो मैं वो नहीं ऐड कर रहा, मगर इंशाल्लाह जल्दी मैं दोबारा यहाँ पे आने वाला हूँ जिमी पे, तो फिर वो सारे 2-3-4 एरियाज है ना, चुंदा वैली, भशू वैली, ये सारे ऑफ रोड ट्रैक की मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा। बाकी स्कर्दू सिटी से निकल के आपके पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सरफरंगा डेजर्ट और शिगर वैली है। लेकिन सरफरंगा डेजर्ट में लग रहा है जैसे सैंडस्टॉर्म टाइप ना आया हुआ है, इस वजह से हम लद्दाख जाने लगे हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये सीधा रास्ता जो है ना जाता है मंठोका वाटरफॉल कारगिल साइड पर, हम उस तरफ जाने लगे हैं। तो अभी फिर मैं आपको खमोश वाटरफॉल और उसका रास्ता दिखाता तो मंठोका वाटरफॉल वाला, और जो ये सरफरंगा डेजर्ट ये फिर वापसी में देख लेगा। तो तब तक उम्मीद है यहाँ पे थोड़ा सा जो ये मिट्टी सी ये था ना वो कम हो जाएगी। यहाँ से स्टार्टिंग में सिर्फ ये एक पैच आया था जहाँ पे हमारी गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड कम हुई थी और हमें थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करना पड़ा था। बाकी इसके बाद तो बड़ा अच्छा एसफल्ट रोड जो था वो शुरू हो गया था। एक चीज माइंड में रखेगा, इस रोड पे ना कभी कभार छोटे मोटे पोर्टल्स आ जाते हैं, उसके अलावा ये रोड जो ना इतना चौड़ा नहीं है, तो आपको ओवरटेकिंग करते हुए या सामने से गाड़ी आती है ना उसको रास्ता देते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। बाकी कोई इतना इशू नहीं है। इस रोड के बारे में एक और बड़ी कमाल की चीज है, ये सीधा रोड जो है
है कारगिल भी यही रोड जाता है, सियाचिन भी यही रोड जाता है। आगे आके ना ये रास्ते जो है दो हो जाते हैं। अब सीधा रास्ता जो है ये कांचे सियाचिन वाली साइड पे जा रहा है और हम ये राइट हैंड पे जा रहे हैं। ये रास्ता जो कारगिल साइड पे जाता है। यहाँ से मुड़ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा रास्ता खराब आता है, लेकिन इतना इशू नहीं है, गाड़ी वाड़ी आप किसी भी किस्म की लेके जा सकते हैं। एक चीज और कि जब आप स्कर्दू सिटी से निकलते ना तो फिर आपको पेट्रोल पंप कोई खास नहीं मिलता, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि स्कर्दू सिटी से अपना पेट्रोल जो है वो अच्छी तरह फुल करवा लेगा। एक पेट्रोल पंप इस रास्ते पे आता है, लेकिन वो भी ना जब हम सर्दियों में आते तो उस पे पेट्रोल नहीं था, तो रिस्क ना लेगा, अच्छी तरह अपना स्कर्दू से टैंक फुल करा लेगा, तो आप लोग उसी टैंक में ना मनठोका वाटरफॉल और खामोश वाटरफॉल करके वापस स्कर्दू आ सकते हैं। बाकी जैसे ही आगे जाके रोड ठीक हो जाएगा तो इस एरिया के जो व्यूज है वो स्टार्ट हो जाते हैं और ये मुझे पर्सनली एरिया बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, आगे आके ये बोर्ड लगा हुआ आता है। अब हम अगर इस साइड पे चले जाए तो यहाँ पे मनठोका वाटरफॉल है और जो सीधा रास्ता है ये जा रहा है खामोश वाटरफॉल की तरफ। तो हमारी मर्जी कि हम पहले खामोश वाटरफॉल चले जाए तो मनठोका वाटरफॉल जो है वो वापसी में देख लेंगे। ये जो खामोश वाटरफॉल है ये बिल्कुल कारगिल बॉर्डर पे है, तो देखते हैं यहाँ से आगे रास्ता कैसे है उसका। अभी मैं जिस एरिया में खड़ा था इस एरिया को माधोपुर कहते हैं और यहाँ से खामोश वाटरफॉल ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है। नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे एस्कॉम और टेलीनॉर चल रहा था और आगे जाके जहाँ की नेटवर्क आता है वहाँ एस्कॉम ही चलता है, दूसरे नेटवर्क नहीं चलते। रोड कंडीशन की बात करें तो स्टार्टिंग में तो ये रोड ठीक था, आगे जाके जहाँ खराब होगा मैं आपको बताता हूँ। बाकी एरिया की वाइब की बात करें तो इस एरिया की बड़ी यूनिक सी वाइब है, वो मैं आपको ऐसे वीडियो में तो नहीं समझा सकूंगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। 30-35 मिनट सफर करने के बाद ना तोलती नाम की जगह आती है, वहाँ पे ना एमपी चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे आपके सीएनआईसी की एंट्री होती है। पिछली दफा मैं यहाँ से वापस भेज दिया गया था क्योंकि जो ये बॉर्डर है ना ये अप्रैल से सितंबर तक खुलता है, सितंबर से अप्रैल तक ये बॉर्डर बंद होता है और हम फेब में आए थे, तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखेगा। बाकी अभी ये तोलती से 1.5 घंटे का सफर पड़ा हुआ है, हम इसको इजी ले रहे थे, वो कह रहे कि नहीं अभी 1.5 घंटे का सफर पड़ा। एक चीज अच्छी है कि रोड कंडीशन सारी जो उन्होंने बताई एसफॉल्ट है, बीच में छोटा मोटा पैच आएगा तो आएगा, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है 1.5 घंटे। और आगे एरिया कैसे है, एरिया वो कहते हैं कि आगे और खूबसूरत हो जाएगा। प्रो बिल्कुल ठीक बता रहे थे, तोलती से जैसे थोड़ा सा आगे गए थे तो रोड जैसा पीछे था वैसे ही आगे था और व्यूज भी थे वो भी एकदम कमाल हो गए थे। और थोड़ा सा आगे जाते ही हमें बारिश भी मिल गई थी। ये बारिश के बाद मिट्टी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ पे, हमारे वहाँ भी आती है जब पंजाब में बारिशें वगैरह होती है, मगर ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म की मिट्टी की खुशबू है। मैंने इतना तेज पानी पहली दफा गुजरते हुए देखा है। यहाँ से थोड़ा सा आ गया तो हमें ये भाई साहब मिल गए और हमें इन्होंने इस एरिया के बारे में बहुत कुछ बताया, जो कि मैं आपको ऑब्वियसली यहाँ वीडियो पे तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक तो उन्होंने हमें दिखाया कि ये पहाड़ पे आपको घर नजर आ रहा है। जब हमने कहा हाँ जी आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये जो इस खरमंग एरिया का बादशाह था, जब ये खरमंग प्रिंसली स्टेट होता था तो जो बादशाह था वो यहाँ पे रहता था। उसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि आपको ये सामने रास्ता नजर आ रहा होगा। हमने कहा कौन सा रास्ता था, तो उन्होंने कहा आपको ये लाइन सी नजर आ रही होगी। हमने कहा जी। इन्होंने बताया कि ये रास्ता है, आपको ये रास्ता ऊपर जाता है ऐसे नजर आ रहा होगा। ये सारा रास्ता आज से तकरीबन 40-50 साल पहले ये रास्ता इस्तेमाल होता था वहाँ आगे जाने के लिए। ये अब नीचे रास्ता बना है, 30-35 साल पहले ये रास्ता इस्तेमाल करते थे। ये इस तरह रास्ता सारा ऊपर जा रहा है और इतना ज्यादा वजन भी नहीं लेके जाते थे, 10-12 मन वजन लेके जाते थे और ये अच्छा चढ़ाई है ऊपर तक। यहाँ से आगे रोड कंडीशन खराब होना शुरू हो जाती है। समझिएगा जो खामोश वाटरफॉल के 8 से 10 किलोमीटर है ना, वो कोई इतना अच्छा रोड नहीं है, टूटा हुआ रोड है, लेकिन इतना मसला नहीं है। हर किस्म की गाड़ी आप खामोश वाटरफॉल तक लेके जा सकते हैं, बस आपकी यहाँ पे स्पीड आके कम हो जाती है। बाकी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां, दूसरी गाड़ियां इजीली खामोश वाटरफॉल तक चली जाएगी। 100 रुपीज का टिकट है इसका और इससे खूबसूरत वाटरफॉल मैंने आज तक नहीं देखी। आपकी गाड़ियां वहाँ खड़ी होती हैं और वो 100 रुपीज में पार्किंग वगैरह है। वहाँ से यूं करके तो इस तरह चल के आना पड़ता है और ये इस तरह का रास्ता है सारा। यहाँ से ऐसे ऊपर जाना है, इतना टफ नहीं है, पगडंडी टाइप बनाई हुई, पत्थर पड़े हुए, यहाँ से यूं इस तरह। बस थोड़ी सी रह गई है वाटरफॉल, उसके पास पहुँच के तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे शॉट लेना बहुत मुश्किल है, आप कैमरे बार बार गीला हो जाता है, मैं सारे गीला हो गया शॉट लेते लेते। हवा और पानी इतना ठंडा था कि मैं वहाँ पे 10 मिनट रुकाऊंगा, मगर मेरे सर में हल्की हल्की दर्द शुरू हो गई है। बाकी एक देखने वाली वाटरफॉल यही है और अगर आप लोग निकल आना है यहाँ पे तो कोशिश करेगा कि स्कर्दू से सुबह टाइम से निकले, क्योंकि जो तुलसी जगह बताई थी जहाँ से वापस हो जाता 3 बजे के बाद वहाँ से आगे नहीं आने देते यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा कि सुबह टाइम से स्कर्दू से निकले और पहले यहाँ पे आ जाएगा, वापसी में मनठोका वाटरफॉल दिखा देगा। सुबह हम वो सामने से आके सिर्फ पीछे चले गए थे, अब हम ये लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं, ये रास्ता आगे जाते हैं मनठोका वाटरफॉल की तरफ। और स्कर्दू आने वाले 95% लोग इसी वाटरफॉल पे आते हैं। ये वाटरफॉल भी अच्छी है, रास्ता यहाँ से आगे जो है इसका सारा एस्फॉल्ट
की है और इस वाटरफॉल के पास आपके पास होटल्स वगैरह के ऑप्शन भी। अब यहाँ पे काफी सारे होटल्स और खाने पीने की शॉप्स वगैरह जो है ना बन गई है। पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। जैसा आज खामोश वाटरफॉल के पास सीन था ना, आज से 5-7 साल पहले यहाँ पे इस तरह का सीन होता था। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम पहली दफा यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। टिकट के प्राइस उन्होंने बढ़ा दिए। यहाँ पे अभी फेब में आया तब तकरीबन 100 रुपीज से अब 200 रुपीज कर दी है। बाकी चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। वो वाली वाटरफॉल देखने के बाद ना ये कोई इतनी खास नहीं लगती। बाकी आप लोग खुद डिसाइड कर ले। ड्रोन ने मुझे इस दफा टूर में बड़ा तंग किया है। यहाँ भी उड़ नहीं रहा, जीपीएस सिग्नल नहीं पकड़ रहा तो 2 मीटर से ऊपर जाते ही नहीं। बाकी इस वाटरफॉल और उस वाटरफॉल में एक और डिफरेंस भी है। ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, मतलब कि ऊपर ना पानी इसका लाए हुए आर्टिफिशियली, वो जो है वो नेचुरल है। वो कुदरती तौर पर वाटरफॉल जो है वो निकली हुई है। बाकी ये रास्ता स्कर्दू से आ रहा है। सुबह हम यहाँ से आके सिर्फ चले गए थे और अब हम इस तरफ मुड़ रहे हैं सरफरंगा डेजर्ट की तरफ। स्कर्दू आने वाले ज्यादातर लोग जो है वो ये सरफरंगा डेजर्ट की तरफ जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा फेमस है खटपना डेजर्ट से। रोड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आप हर किस्म की गाड़ी पे आ सकते हैं। सारे ये एसफाल्ट रोड है। हम लोगों ने यहाँ पे आके अपना थोड़ा सा टाइम गुजारना था और सोचा था नूडल्स वगैरह बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पहुंचते पहुंचते एक तो हमें शाम बहुत हो गई थी, उसके अलावा यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी और मौसम बहुत अजीब सा हो गया था। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है और इसकी एलिवेशन मैं लिख दूंगा, मुझे ज़हन से निकल गई है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं जिसमें डेजर्ट सफारी, ट्रेल बाइक राइड और पैराग्लाइडिंग, ये 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होते हैं। और जो जीप सफारी है उसकी जो उसका जो लेते हैं यहाँ पे कराने का वो 10,000 रुपीज है और जो पैराग्लाइडिंग है वो 12,000 रुपीज है और जो ट्रेल बाइक राइड है उसके 2,000 रुपया यहाँ पे लेते हैं। इन सब के अलावा 2 पॉइंट और तो जो मैं आज के इस वीडियो में कवर नहीं कर सका। एक था खपलू, दूसरी थी शिगर वैली। शिगर वैली हमारा इरादा था कि जाएंगे, मगर हमने उसको इजी ले लिया था खामोश वाटरफॉल और रास्ते को, तो वहाँ हमारा तकरीबन सारा दिन ही लग गया। बाकी खपलू में गया था काफी देर पहले, तो वो वीडियो आई कार्ड में आ रही होगी इनकेस अगर आपने देखनी हो तो। उसके अलावा आप लोगों ने नारायण बाबू से टॉवल रास्ते से आना है ना, तो आप स्कर्दू आना खास तौर पे, तो आपको ना रोड कंडीशन देखने की जरूरत है। तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, आने से पहले रोड कंडीशन लाजमी देख लेगा।